मार्च का महीना 1 मार्च। हैप्पी मार्च टू एवरीवन। मार्च के महीने में होली का त्योहार, उमंग मस्ती और हंसी खुशी का और रंगों का त्योहार। यस, रंगों का त्योहार है होली, तो मौज मस्ती इन सब की बातें होती हैं। बट इस बार सभी को पता है कि 3 तारीख को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, जो कि इस समय का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस 2026 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। और ग्रहण के समय में कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें हमेशा नुकसान के ही कारण बनता है। तो इस समय युद्ध का समय और बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने के चांसेस हैं, और साढ़े सती है, शनि की ढैया है, जिन पे उनके लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं है। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल बातें हो गई। बट कुछ बातें ऐसी जो हमारे दादी और नानी के समय से चली आ रही हैं, जैसे ग्रहण के समय में हम मंदिर के पट नहीं खोलते हैं। तो ग्रहण का समय है सुबह 6:30 बजे से। तो ग्रहण के समय से पहले अगर आप उठ के पूजा कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना ग्रहण खत्म होने के बाद करिएगा। 6:30 के बाद, 6:20 के बाद आपको मंदिर के पट नहीं खोलने हैं। मंदिर के पट नहीं खोलने हैं, लेकिन पूजा और जाप तो हम कर ही सकते हैं। जाप में कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी तरह से जाप करना चाहें, किसी भी अपने ईश्वर का नाम जपना चाहें, आप जप सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नाम तो आप जप करो, पर साथ में गंगा जल लेके करो। मंदिर से पहले ही गंगा जल आप निकाल लो, और गंगा जल लेके आपको जाप करना है। गंगा जल सामने रखकर उसमें तुलसी अगर आप डाल सकते हैं, तुलसी अगर आपने तोड़ लिया, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही तुलसी तोड़ लेनी थी और अभी तो तुलसी नहीं तोड़नी, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो ब्लिंकिट से मंगा सकते हो, या तुलसी अर्क आता है इस तरीके से, जो हम लोगों ने अधिकतर यूज किया था जब कोविड का टाइम था। तो तुलसी अर्क डाल के आप गंगा जल में उसको और पवित्र बना सकते हो, और आप उसको ग्रहण कर सकते हो अपना जाप खत्म करने के बाद। इसके बाद आप अगर सुबह स्नान कर सकते हो तो ठीक, जाप करने से पहले स्नान जरूरी है, ग्रहण के वक्त स्नान जरूरी है, और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूरी है। ग्रहण खत्म होने के बाद जिन चादर और जिन कुर्सी पे आप बैठे उनको अच्छे से धो पोंछ के दोबारा से आपको उनको शुद्ध करना है। पूरे घर में गंगा जल मिला के आपको जल से शुद्धि करनी है पूजा पाठ के बाद। और ग्रहण के समय दान का बहुत बड़ा महत्व है, तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, इसलिए दान करिए, कुछ ना कुछ दान करिए। और आगे और भी इस बारे में मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल ग्रहण की तैयारी अच्छे से करिए, और तुलसी का इंतजाम करके रखिए, तुलसी अर्क का इंतजाम करके रखिए। अपनी जाप माला वगैरह सब आप पहले ही, ग्रहण से पहले ही मंदिर से निकाल लीजिए। हाँ, ग्रहण से पहले या एक रात पहले आप एक काम कर सकते हो। ग्रहण के दोषों से बचने के लिए आप अपने हाथ में मौली बांध सकते हो। तो मौली बांध के रखिए, जाप कीजिए, और खाने का इस्तेमाल कम कीजिए खाने के लिए। हाँ, पहले से बनी हुई चीजों में तुलसी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि ये लंबा ग्रहण है तो आप रह नहीं पाओगे उतनी देर। तो करना यही है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, पर यस, ग्रहण का ध्यान रखते हुए इन चीजों को करना है। सो ऑल द बेस्ट। अभी होली के बारे में भी बात करूंगी मैं। मार्च का महीना तो होली है। मैं आगे की वीडियोस में आपसे मार्च के बारे में भी बात करूंगी। टिल देन, बाय बाय।